My name is Madhukar. I am assistant professor at Kishan Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, actually we discussed servlet, right? We started servlet and we discussed some sort of concept about servlet. Okay, in today's lecture, we will discuss interface servlet because actually the role that has been played by the interface servlet is quite important. So हम इसको एक proper इसमें डिस्कस करते हैं और दूसरा है हमारे पास सर्वलेट लाइफ साइकिल. ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सर्वलेट इंटरफेस सर्वलेट, राइट? क्योंकि इंटरफेस सर्वलेट ही है जो सभी सर्वलेट को क्या है कॉमन बिहेवियर प्रोवाइड कराता है. ठीक है, क्योंकि एनी हाउ क्या होता है ना कि इस इंटरफेस को मोस्ट ऑफ द जितनी भी सर्वलेट क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, इसको इम्प्लीमेंट करती हैं. ठीक है, तो ऑल द सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट. तो पहला एक पॉइंट से स्टार्ट करते क्या, सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड कॉमन बिहेवियर टू ऑल द सर्वलेट्स. ठीक है, इट इज़ द मेन इंटरफेस है ना. एक्चुअली अगर आपको कोई भी जितनी भी फंक्शनलिटी होती है सर्वलेट की रिगार्डिंग वो अगर आपको चाहिए तो एनी हाउ आपको क्या करना है, इंटरफेस सर्वलेट को अपने प्रोग्राम में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करके रखना है. तो सर्वलेट इंटरफेस डिफाइंस मेथड्स दैट ऑल सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट. क्योंकि जैसे कि हमारे अगर अभी हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल के जो मेथड्स हैं है ना, और हमारे जो इंपॉर्टेंट मेथड है सर्वलेट को स्टार्ट करने के लिए, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करने के लिए एंड सर्वलेट को स्टॉप करने के लिए, ये सारे बिहेवियर यानी सारे जितने भी मेथड्स हैं है ना, वो हमारे किस में लाई करते हैं, सर्वलेट इंटरफेस में. तो ऑल द सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस, राइट? Next, servlet interface needs to be implemented for creating any servlet either directly or indirectly. अगर आपको कहीं पर भी सर्वलेट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड नहीं दिखाई देता है तो इट मीन्स इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इनडायरेक्टली. तो जनरली होता क्या है कि डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है. फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट यू हैव टू इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस. ऐसे समझो कि सर्वलेट को बनाना आसान है, लेकिन सर्वलेट के बाद उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसको अगर हमें स्टार्ट करना है, हमें उससे मैक्सिमम फंक्शनैलिटी लेनी है, तो जो उसके मेन मेथड्स हैं है ना, वो हमारे प्रोग्राम में होने चाहिए. और वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमारे इंटरफेस सर्वलेट से मिलेंगे जब हम इंटरफेस सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में, राइट? देन वी कैन ओवरराइड द मेथड्स, राइट? तो इट प्रोवाइड्स 3 लाइफ साइकिल मेथड्स एंड दैट आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, सर्विस द रिक्वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द सर्वलेट, एंड 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स. टोटल कितने मेथड प्रोवाइड करा रहा है ये? हाँ, 5. ओके, जिसमें से 3 तो हमारे लाइफ साइकिल के मेथड हैं और 2 हमारे क्या है, नॉन लाइफ साइकिल के मेथड हैं. अब बात करते हैं मेथड कौन कौन से, जरा एक बार इस पे भी नज़र डाल लेते हैं. मेथड्स ऑफ सर्वलेट इंटरफेस. सबसे पहले इनिट मेथड. ठीक है, तो इसको आगे और ज़्यादा समझेंगे, फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ. इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, स्टार्ट द सर्वलेट. ठीक है, उसके बाद आता है सर्विस मेथड, जिसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. ठीक है, अब इट इज बीइंग यूज्ड टू सर्विस द रिक्वेस्ट. जो भी यूजर से रिक्वेस्ट आएगी एंड जो रिस्पॉन्स होगा वो किसके थ्रू सर्विस होगा, वो किसके थ्रू प्रोसेस होगा, सर्विस मेथड के थ्रू. आई होप ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रॉय मेथड. जो नेम से ही पता चल रहा होगा आपको, डिस्ट्रॉय, इसका मतलब ये क्या करेगा, एट द एंड सर्वलेट को एंड कर देगा यानी डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, जो स्टार्ट सर्वलेट होगा. लेकिन उससे पहले ये एक इन्विटेशन देता है उनको कि आप अपनी जितनी मेमोरीज हैं, फाइल्स हैं, उनको आप सेव कर लो. देन आई विल डिस्ट्रॉय द सर्वलेट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. और ये है हमारे मेथड्स ही हैं, ये दोबारा लिख गए, आपको ये पता चली गया है. ठीक है, फिर क्या रहता है, सर्वलेट कॉन्फ़िग, यानी कि हमारे पास कौन सा मेथड है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग. यानी जो हमारे सर्वलेट कॉन्फ़िग है उसका मेथड है क्या, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, जो किस में आता है, सर्वलेट इंटरफेस में ही आता है. इसका रोल मैं आपको बताऊंगा कैसे है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी सर्वलेट को बनाते हैं, सर्वलेट बनाने के बाद क्या होता है ना, सर्वलेट की हम लोग एक डिप्लॉयमेंट डिस्ट्रक्टर बनाते हैं एंड web.xml की एक फाइल बनती है, XML फाइल, जो मैपिंग के काम आती है, मैपिंग करने में हेल्प करती है. किससे, हमारी जावा की जो सर्वलेट क्लासेस है उसका और हमारे जो HTML पेजेस हैं उनके साथ जो मैपिंग होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, हमारी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यानी कि web.xml फाइल के थ्रू. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं. उसके बाद आता है हमारा
गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। सिंपल है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है। क्या क्या लग रहा है आपको, क्या पता चलेगा इससे? आपको क्या पता चलेगा इससे कि आप इससे सर्वलेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर्वलेट क्या है, कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो यू कैन हैव सर्वलेट इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। कौन सा मेथड है? सर्वलेट इन्फो। तो हमारे पास कौन से 5 मेथड आए अभी तक जो सर्वलेट इंटरफेस के पास थे? 3 तो लाइफ साइकिल के थे। कौन से? ये 3, ये हमारे लाइफ साइकिल के मेथड है। एंड ये जो 2 हमारे हैं ये नॉन लाइफ साइकिल के मेथड है। ठीक है, सिंपल है। तो ये समझ में आया। तो कौन कौन से? वो नंबर 1 इनिट मेथड जिसके अंदर हम सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। दूसरा हमारा सर्विस मेथड है जिसके अंदर सर्वलेट रिक्वेस्ट का और सर्वलेट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉय मेथड आया। एंड देन फोर्थ वन इज सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड, एंड द लास्ट वन इज गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, शायद इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए चीज़ें। ये IO फाइल है, इनपुट आउटपुट के लिए है। अगर आपको नहीं पता है तो ये आई होप ये देख लेना। जब भी हमें कोई भी इनपुट आउटपुट लेना होता है तो हमारे पास कौन सा पैकेज अवेलेबल रहता है? जावा का java.io पैकेज। ठीक है, और सर्वलेट के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, तो javax.servlet.star और जेनरिक सर्वलेट या फिर HTTP सर्वलेट आप लोग वहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैकेज इंपोर्ट करना है आपको, है ना, टू गेट द सर्वलेट इन योर प्रोग्राम, राइट। उसके बाद क्या है? सपोज मैंने एक क्लास बनाई है फर्स्ट नाम की जिसने इंप्लीमेंट किसको कर रखा है? सर्वलेट को। ठीक है, किसको? सर्वलेट इंटरफेस को। ये क्या है हमारा? सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस, राइट। उसके बाद मैंने सर्वलेट कॉन्फ़िग को अभी नल दिया हुआ है। ठीक है, इनिट मेथड स्टार्ट किया, इसमें मैंने दिस config.config डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्वलेट क्या हो गया? इनिशियलाइज्ड हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट मेथड आया हमारे पास, कौन सा? सर्विस मेथड। मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट पास कर दिए और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। एक्चुअली ना ये एक अच्छी हैबिट है एक्सेप्शंस को थ्रो करना, क्योंकि क्या होता है ना, हमें खुद नहीं पता होता है हमारे प्रोग्राम में कब एरर आ जाए। ठीक है, अननेसेसरली हो सकता है कि कोई किसी वजह से, किसी लाइन ऑफ कोड की वजह से, है ना, वो एरर आ गई। तो एटलीस्ट आप अगर अपने प्रोग्राम में से एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट लिखते हो तो उससे क्या होता है कि आप ऑन टाइम आपको उस पर्टिकुलर एरर के बारे में पता लग जाए और ये भी पता लग जाए आप किस लाइन में आपका एरर है ना। तो उससे क्या होता है ना, उससे आपको एक स्मूथ फंक्शनिंग मिल जाती है और आप इजीली वर्क कर पाते हो अपने प्रोग्राम पे, यानी अपने लाइन ऑफ कोड पर। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिस्पॉन्स पे चलता है, सेट कंटेंट टाइप। जब भी हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है सर्वर के साइड से तो उसको हमें कैसे शो करना है? तो टेक्स्ट HTML में शो करना है यूज़र को। एक हमारे पास यहाँ पे प्रिंट राइटर हमारे क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट नाम से। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर किसका मेथड है? गेट राइटर मेथड चलाते हैं हम लोग रिस्पॉन्स के। किसका मेथड? रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स के वेरिएबल पर, ये यानी सर्वलेट रिस्पॉन्स पर। ठीक है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारे जो भी हम लोग राइट करना चाहते हैं वेब पेज पर या फिर इंफॉर्मेशन यूज़र को शो करना चाहते हैं, है ना, जिस भी तरीके से। तो अब जैसे मैंने टेक्स्ट और HTML दोनों ले रखा है स्लैश लगा के, तो मैंने क्या किया, उसके बाद इसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल पे प्रिंट मेथड चलाया और मैंने यहाँ पे उसका HTML कोड लिख दिया इसके अंदर। अब क्या होगा, जब भी आउटपुट आएगा तो वो मेरे HTML पेज पर शो हो जाएगा। वट एवर इन्फॉर्मेशन आई राइट हेयर, वट एवर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू कैरी और आई वॉन्ट टू डिलीवर टू द यूज़र, राइट। फिर डिस्ट्रॉय मेथड चलाया और यहाँ पे सर्वलेट गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मैंने उठा के यहाँ से एक रख लिया। जब मैपिंग होगी तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये डायरेक्ट चलेगा मेथड और ये क्या करेगा? आपको रिटर्न कर देगा इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसकी? सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये पाँचों मेथड मिल गए। सबसे पहले हमारा कहा था 1, फिर हमने क्या किया? सर्विस 2, फिर हमने क्या किया? कौन सा चलाया? 3, डिस्ट्रॉय। फिर हमारे पास 4th सर्वलेट गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड देन 5th वन इज गेट सर्वलेट इन्फो। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वलेट लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, क्योंकि सर्वलेट स्टार्ट होता है
यानी लोड होता है, उसके बाद सब एंड में जाके सर्वलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस पूरे फेजेस को, ऑल द फेजेस आर नोन एज सर्वलेट लाइफ साइकिल। और इस ये सारे फेजेस क्या कहलाए जा रहे हैं, इसमें मेथड्स भी है जो सर्वलेट लाइफ साइकिल के मेथड कहलाए जाते हैं, जो कि उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो सर्वलेट को स्टार्ट करने से लेकर डिस्ट्रॉय करने तक भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या, एक वेब कंटेनर होता है, वो मेंटेन करता है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट इंस्टेंस की। तो क्या होगा ना, सारे रोल वेब कंटेनर के पास है, क्योंकि सर्वलेट जितने भी हैं वो वेब कंटेनर के पास रखे हुए हैं, यानी वेब कंटेनर के पास है। वो सभी सर्वलेट की क्या करेगा, उनकी लाइफ साइकिल रहेगी, है ना, जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो सब पे नज़र रखेगा और सबको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा कि कैसे कैसे सारे सर्वलेट वर्क कर रहे हैं, कौन सा सर्वलेट किस स्टेज पर है ना, कौन सा सर्वलेट चल रहा है, कौन सा सर्वलेट डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो ये काम किसका हो रहा है, वेब कंटेनर का। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास सर्वलेट लाइफ साइकिल में फेजेस। आप स्टेप की जगह फेजेस लिख सकते हो, लाइफ साइकिल फेजेस। ठीक है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, यानी हम भी कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास को लोड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट वन सर्वलेट क्लास इज लोडेड, ये क्या फर्स्ट फेज है। सबसे पहले सर्वलेट लाइफ साइकिल में क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, सर्वलेट लाइफ साइकिल जो है उसमें सर्वलेट क्लास जो होगी वो सबसे पहले लोड होगी। यानी कि एनी हाउ जब भी आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, लाइन ऑफ कोड होगा आपका जो है ना, उसका जो भी लाइन ऑफ कोड में आपको सबसे पहले सर्वलेट क्लास बनानी पड़ेगी और वो क्लास सबसे पहले लोड होगी। उसके बाद जाके सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी सर्वलेट का इंस्टेंस बनाया जाएगा, सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड। ठीक है, ये दोनों मेन चीज़ें हैं। ठीक है, क्या सर्वलेट क्लास पहले लोड होगी, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट अ सर्वलेट क्लास दैट इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस, है ना, क्या इंप्लीमेंट करेंगे, सर्वलेट इंटरफेस। और ऐसा नहीं है, आप HTTP सर्वलेट या जेनरिक सर्वलेट को भी क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, तो बट इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस। तो सबसे पहले सर्वलेट क्लास इज लोडेड, फिर सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, राइट, देन इनिट मेथड इज इन्वोक्ड। जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाया था, क्या, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा आपका, सर्विस मेथड इन्वोक्ड होगा। इनिट मेथड में आपको याद होगा क्या पास करते हैं हम लोग उसके एज ए पैरामीटर, क्या, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट, राइट। सर्विस मेथड इन्वोक्ड होगा, इसमें क्या होगा, टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये मैंने सेपरेटली इसलिए बताया क्योंकि ये लाइफ साइकिल है, आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। सो ये मेन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और हमें पता भी होना चाहिए बहुत ही थोरली। तो क्या है, हमने ये क्या कर रहा है, सर्विस मेथड इन्वोक, क्या इसके बाद सर्विस मेथड इन्वोक होगा और वो क्या करता है, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसमें भी हम लोग दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्या, सर्वलेट बोलो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आता है लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड, क्योंकि एनी हाउ इफ यू हैव स्टार्टेड द सर्वलेट देन यू हैव टू डिस्ट्रॉय द सर्वलेट, वरना फिर तो वो मेमोरी यूटिलाइज करता रहेगा, जरूरत भी क्या है उसकी, है ना, वो प्रोसेसिंग करता रहेगा, आपका टाइम कंज्यूम रहेगा। आप मल्टीपल प्रोसेस को अगर एक साथ करोगे, पैरेलल प्रोसेसिंग अगर आप करोगे तो एक्चुअली वो भी साथ में करेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। इससे अच्छा तो ये ना एंड में डिस्ट्रॉय कर दो सर्वलेट को, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन सर्वलेट देन डिस्ट्रॉय। बट उससे पहले इट अलाउज कि आप क्या करो, अपनी मेमोरी, अपने फाइल्स, डेटा जो भी है वो आप सेव कर लो। ओके, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय मेथड, यानी एट द एंड हमें डिस्ट्रॉय मेथड चलाना चाहिए। तो हमारे पास लाइफ साइकिल क्या क्या फेजेस आए, सबसे पहले क्लास लोड होगी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, देखते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी। देन इनिट मेथड इज बीइंग कॉल्ड या इन्वोक्ड, देन सर्विस मेथड इज इन्वोक्ड, राइट, एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड। तो ये क्या है, दिस इज द लाइफ साइकिल फेजेस, सर्वलेट लाइफ साइकिल फेजेस। आई होप ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम है, इसके थ्रू थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका क्या होता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, बताओ, बिगिन। तो ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर कोई भी सर्वलेट अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या होगा, अपनी क्लास को लोड करेगा, फिर वो क्या करेगा, इंस्टेंस बनाएगा, एंड देन इट विल कॉल इनिट मेथड, क्योंकि ये क्या होता है, वन टाइम कॉल होता है। क्या होता है, वन टाइम कॉल होता है, ये इन्वोक्ड होगा क्या, वन टाइम।
फिर क्या होता है, अब इसके बाद दूसरी स्टेज क्या आती है, रेडी। जब ये तीनों कॉल हो जाते हैं, इन्वोक्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपका सेकंड जाके स्टेज क्या बनती है, रेडी स्टेज। तो रेडी स्टेट में क्या करता है, वो सर्विस मेथड को कॉल करता है। और सर्विस मेथड एक बार कॉल नहीं होता है, ये कॉल होगा मल्टीपल टाइम्स। क्यों, ये क्या कॉल होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। मल्टीपल टाइम का मतलब ये है, और वन टाइम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट के हिसाब से। क्या, इफ अ यूजर इज रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन फॉर सर्टेन सर्विसेज, तो ये क्या होगा, ये सर्विस मेथड बार बार कॉल होगा। क्यों, क्योंकि सर्विस मेथड ही तो है जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और रिस्पॉन्स भी यूजर तक सेंड कर रहा है, राइट, प्रोसेस करने के बाद। तो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा, कब, एज रिक्वेस्ट जनरेटेड, ठीक है, एज रिक्वेस्ट जनरेटेड, ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड, यानी क्या है मेरा एंड स्टेट। यहाँ पे सर्वलेट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेट्स के हिसाब से भी समझ में आ गया, फेजेस आपको पता चल गए, ठीक है। क्या रेडी स्टेट में, क्या स्टार्ट स्टेट में क्या हो रहा है, क्लास लोड हो जाएगी, आपको बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, एंड इनिट मेथड कॉल करना है। ये तीनों होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही आएगी यूजर के पास, ये क्या होगा, सर्विस मेथड को कॉल कर लेगा, और सर्विस मेथड क्या करेगा, अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड देन जब देखा कि ये आइडियल है सर्वलेट, कोई वर्क नहीं हो रहा है इसके पास, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तो ये क्या होगा, एंड एट द एंड आपका डिस्ट्रॉय मेथड रन होगा और वो आपके सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेम पॉइंट्स हैं उसमें लिखे हुए हैं। क्या, सर्वलेट क्लास इज लोडेड, फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लास लोडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू लोड द सर्वलेट क्लास। तो कौन लोड कर रहा है, क्लास लोडर, ठीक है, ओके। क्लास, अब यहाँ पे क्या, सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय द वेब कंटेनर। जैसे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, आपकी सर्वलेट क्लास क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। क्योंकि पॉइंट तो यही है ना, सर्वलेट चलता कब है, जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी सर्वलेट तो आइडली पड़ा रहेगा, है ना। जैसी रिक्वेस्ट आएगी वो आपकी क्या करेगा, क्लास को लोड कर देगा, और बस उसका काम काफ़ी है क्लास लोडर का। बार बार ज़रूरत नहीं कर पड़ रही है ना लोड करने की, एक बार हो गया, ठीक है, इनफ, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या आएगा, फिर उसके बाद इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा। अब ये रोल जो आता है इंस्टेंस का, वो किसके पास है, वेब कंटेनर के पास, क्योंकि वेब कंटेनर ही तो है जो सर्वलेट्स को हैंडल कर रहा है। जो सर्वलेट के जो इंस्टेंस होते हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है, वेब कंटेनर। और पूरे सर्वलेट्स की प्रोसेसिंग कौन देख रहा है, वेब कंटेनर। कितने सर्वलेट्स वर्क कर रहे हैं, वेब कंटेनर के पास है, वेब कंटेनर के पास सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी। तो वेब कंटेनर क्या कर रहा है, उसका इंस्टेंस बनाता है किसका, सर्वलेट का। आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास, जैसे सर्वलेट क्लास बन जाएगी, लोड हो जाएगी, वो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। और ये भी एक ही बार होता है पूरी लाइफ साइकिल में, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ये भी एक ही बार होगा। क्या, आपका सर्वलेट का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, कब, जब आपका क्लास लोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर इनिट मेथड। ऑब्वियसली इनिट में इनिशियलाइज तो करना ही है ना हमें सर्वलेट को। ये भी काम किसका है, वेब कंटेनर का। पता है ना, वेब कंटेनर के पास सब कुछ है सर्वलेट के बारे में। आप जाओ वेब कंटेनर के पास, उससे रिक्वेस्ट करो, वो आपको सब दे देगा, ठीक है। पूरी पोल खोल देगा कि क्या इस सर्वलेट के पास क्या क्या बैठा हुआ है रखे। कॉल्स द इनिट मेथड ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस। जैसे सर्वलेट इंस्टेंस बन जाएगा, ये भी एक ही बार कॉल हो जाएगा। क्या, इनिट मेथड। बार बार जरूरत ही नहीं है कॉल करने की, क्योंकि सारा काम कौन करके दे रहा है, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, सर्विस मेथड। तो ये भी एक ही बार कॉल होगा। क्लास लोड हो गई, सर्वलेट इंस्टेंस बन गया, एक बार में इनिट मेथड कॉल हो गया, ठीक है। ये भी इनिशियलाइज द सर्वलेट लाइफ साइकिल, ठीक है। और मैंने आपको बताया जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज है, जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। सर्वलेट इंटरफेस, आपको HTTP सर्वलेट भी मिल जाएगा, जेनरिक सर्वलेट भी मिल जाएगा, आपके पास सब अवेलेबल है इसी पैकेज के अंदर। तो यू कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर पैकेज। ओके, नेक्स्ट सिंटेक्स। इनिट मेथड का थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था, ठीक है, प्रोग्राम में। एक बार यहाँ पे देखते हैं। इनिट मेथड, ये इसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, आपको पता है ऑलरेडी। फिर क्या होगा, सर्विस मेथड इन्वोक्ड होगा, क्योंकि क्या, वेब कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड each time when request for the servlet is received। जैसे ही रिक्वेस्ट होगी वो एवरी टाइम वो क्या करेगा, उसको सर्विस मेथड को कॉल करेगा। लेकिन एक चीज अच्छी है, सर्वलेट क्या कर रहा है, आपको लास्ट लेक्चर का याद होगा कि सर्वलेट थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है, ना कि प्रोसेस। बट CGI जो था, जो कि आप कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या कर रहा था, वो जैसे आपके पास रिक्वेस्ट आएगी वो उसकी एक प्रोसेस बना देगा। अब आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, थ्रेड और प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लाइट वेट प्रोग्रामिंग है,
वो पूरा एक मॉड्यूल है, तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में टाइम कंज्यूमिंग है। थ्रेड्स एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको यूज होता है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है वो। तो क्या होता है, सर्विस मेथड को कॉल करेगा एवरी टाइम जब रिक्वेस्ट क्या होगी, रिसीव्ड होगी। ये इसका सिंटैक्स है, आपको पता भी है कि सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम लोग इसके अंदर। देन लास्ट वन इज डिस्ट्रॉय मेथड इज इन्वोक्ड। सिंपल है, आप डिस्ट्रॉय मेथड यूज करो और डिस्ट्रॉय कर दो, ये भी वेब कंटेनर के पास ही है सारी, ठीक है, बिफोर रिमूविंग द सर्वलेट इंस्टेंस फ्रॉम द सर्विस। नेक्स्ट, अब आता है स्टेप्स टू क्रिएट सर्वलेट। सर्वलेट को बनाए कैसे जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सर्वलेट बनाना भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी जनरली क्रिएट लाइफ साइकिल सर्वलेट विच इंप्लीमेंट्स इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट। ये तो होता ही है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास तीनों मेथड हमारे यूज होते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग यही करते हैं, बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 वे हैं। पहला क्या है हमारे पास तरीका कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, बाय, आपको अगर याद होगा तो बाय इम्प्लीमेंटिंग, लास्ट लेक्चर में ये था, बाय इम्प्लीमेंटिंग क्या, सर्वलेट इंटरफेस, बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस। ऑब्वियसली आप इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस को कर लो, आपका काम बन जाएगा इससे। नहीं आ रहा है तो दूसरा है क्या, बाय एक्सटेंडिंग और इनहेरिटिंग, क्या बोलो, कौन सा सर्वलेट, कितने सर्वलेट है हमारे पास, HTTP एंड जेनरिक। तो बाय इनहेरिटिंग जेनरिक सर्वलेट, और थर्ड आपके पास तरीका है बाय इनहेरिटिंग HTTP सर्वलेट, ठीक है। आपको ये 3 तरीके मिल गए, या तो आप इंप्लीमेंट कर लो क्या, सर्वलेट इंटरफेस, ठीक है, और इट मस्ट हैव ऑल दीज लाइफ साइकिल मेथड्स। फिर या फिर आप इनहेरिट कर लो जेनेरिक सर्वलेट को, या फिर आप इनहेरिट कर लो HTTP सर्वलेट को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन 3 तरीके से अपनी सर्वलेट क्लास को बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि 3 तरीके हैं हमारे पास, आप तीनों तरीके से बना, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल में एक ही बताऊंगा तरीका, बट आप क्या कर सकते हो, आप 1 बाय 1 तीनों तरीका यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, लाइन ऑफ कोड सेपरेट नहीं है बिल्कुल भी, आप बस ये है HTTP सर्वलेट में डू पोस्ट और डू गेट मेथड और अदर मेथड्स भी हैं, ठीक है, जो कि जेनरिक सर्वलेट में सर्विस मेथड यूज नहीं होता है। बस ये डिफरेंसेस हैं जो देखते हैं, बट स्टिल यू कैन यूज ऑल द 3 मेथड्स टू क्रिएट सर्वलेट क्लास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोग्राम है, कैसे बना रहे हैं हम सर्वलेट को, हाउ टू क्रिएट अ सर्वलेट। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको JavaX और सर्वलेट पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपको पहले भी बताया था। IO ले लिया क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आई। IO ले लिया क्यों, क्योंकि हम इनपुट आउटपुट पे वर्क कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई डेमो सर्वलेट की, उसको मैंने एक्सटेंड किया कर लिया HTTP सर्वलेट। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, HTTP सर्वलेट। कौन सा, HTTP सर्वलेट। अब मैंने बताया था कि HTTP सर्वलेट में डू गेट, डू पोस्ट, जनरली ये 2 मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, टू गेट रिस्पॉन्स, टू पोस्ट रिस्पॉन्स और टू पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड डू गेट मेथड उठाया। आपको ये पता है कि डू गेट मेथड मतलब किसकी तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, सर्विस मेथड की तरह, क्योंकि इसके अंदर क्या पास हो रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी हैव टू import or we have to implement, but still all the functionality can be included in these scenarios, right? So हमने क्या किया, सेट कंटेंट टाइप मैंने आपको बताया था, जब भी हम रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि ये, और ये देखना आप खुद ही देखो किसके ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, रिस्पॉन्स के, क्योंकि जब भी कोई रिस्पॉन्स आएगा उधर से सर्वर की तरफ से हमारे पास, तो वो यूजर्स को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेंट टाइप मेथड चला रहे हैं, जो सेट क्या कर रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से, यानी या तो टेक्स्ट में या फिर HTML में वो शो कर देगा। सेटिंग द कंटेंट टाइप, किस टाइप का किस वे में आप उस कंटेंट को शो करना चाहते हो, किसको, यूजर्स को। एट द एंड फिर हमने क्या किया, एक प्रिंट राइटर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप आउट भी लिख सकते हो यहाँ पे, PW, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पे। तो प्रिंट राइटर किस पे चलता है, ये रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मैथड को मैंने कॉल किया। इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, गेट द स्ट्रीम टू राइट द डेटा।
आप डेटा को राइट करना चाहते हो अपने किसी भी पेज पर या किसी भी पेज पर, तो आपको क्या होना चाहिए, एक आउटपुट के लिए आपको प्रिंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है, किसमें, सर्वलेट में। तो आप इस और भी है मेथड, ऐसा नहीं है, बफर रीडर भी होता है और भी है जिसके थ्रू आप आउटपुट ले सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ अभी एक है, तो आप एक देख लीजिए, और भी आगे समझा देंगे। तो क्या है, आप क्या कह सकते हो, स्ट्रीम ऑफ डेटा स्ट्रीम टू राइट द डेटा, गेट द स्ट्रीम टू राइट द डेटा, राइट। तो ये कौन सी स्ट्रीम लिख रहा है, HTML इन द स्ट्रीम में क्या लिख रहा है, HTML कोड, यानी कि प्रिंट एलन लिया मैंने, वेलकम टू द सर्वलेट, फिर मैंने बॉडी लिया और मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, क्लोजिंग द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम चलती ना रहे। तो ये क्या किया मैंने सबसे पहले कैसे सर्वलेट बनाया, मैंने आपको बताया 3 तरीके बताए थे। या तो आप इंप्लीमेंट कर लो सर्वलेट इंटरफेस को, अगर नहीं मन कर रहा है तो आप क्या करो, एक्सटेंड कर लो किसको, HTTP सर्वलेट को, और नहीं मन कर रहा है तो आप जेनेरिक सर्वलेट को भी एक्सटेंड कर सकते हो। बट तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइडली, जो आपको पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। आप कैसी फंक्शनलिटी चाहते हो उसके हिसाब से आप अपने सर्वलेट को इंप्लीमेंट करो या फिर इनहेरिट करो। और उसके बाद डू गेट, और इसमें जैसे मैंने HTTP सर्वलेट यूज़ किया तो इसमें डू गेट मेथड है, डू पोस्ट मेथड भी है, और भी मेथड है, मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये डिटेलिंग में है हमारे, हाउ टू हैंडल डू गेट रिक्वेस्ट और डू पोस्ट, ठीक है। तो वो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसको। फिर मैंने यहाँ पे ये आप ध्यान रखना, ये लाइन इसीलिए है क्योंकि आप रिस्पॉन्स को कैसे शो करना चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो यूज़र को। फिर मैंने प्रिंट राइटर इसलिए लिया है कि टू प्रिंट द स्ट्रीम और टू राइट द डेटा, क्या, टू गेट द स्ट्रीम टू राइट द डेटा। तो मैंने स्ट्रीम क्या किया HTML में, तो मैंने क्या किया, प्रिंट मेथड का यूज़ किया, उसके रेफरेंस वेरिएबल पे मैंने क्या किया, प्रिंट एलन चलाया और उसके अंदर HTML का कोड लिखा। अब एक अच्छा डिफरेंस यही है कि आप सर्वलेट के अंदर HTML का कोड लिख सकते हो, ये इसमें है एडवांटेज। JSP इसका उल्टा है, देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे JSP के बारे में। बट अभी क्या है, सर्वलेट एक अच्छी चीज़ है कि आप इसके अंदर HTML का कोड लिख सकते हो, जब भी सर्वलेट रन होगा आपका आउटपुट आएगा वो आपके HTML पेज पर शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ये एडवांटेज है इसका, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप है कि हम लोग एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बनाते हैं। क्यों, मैंने बताया था आपको web.xml के नाम से, क्या ये लिंक करने के काम करता है। web.xml किस लिए करता है, लिंक के लिए। सर्वलेट का नाम वहाँ पर जो लिखा है, उसकी जो क्लास हमने डेमो सर्वलेट बनाई थी, आपको प्रीवियसली याद होगा, ये देखिए ये डेमो सर्वलेट क्लास बनाई है मैंने, और उसके बाद सर्वलेट बंद, ठीक है। फिर मैंने क्या, मैपिंग किया कृष्णा कॉलेज से ही, बट मैंने एक URL पैटर्न दे दिया वेलकम नाम का अपनी मर्जी से, और इसको मैप कर दिया। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, मैप कर लेगा, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।